श्री रामचरितमानस जी में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, इस पंडाल में तो केवल राजन कथा गा रहा है, लेकिन इस श्री रामचरितमानस में 4 कथावाचक बैठे हैं। कितने कथावाचक? दर्शन करिए, एक एक वक्ता एक एक घाट से आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हम और आप ये समझते हैं गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे हैं, तो पहला घाट है काशी जी का 80 घाट। 80 घाट जानते हैं ना आप लोग, बगल में है। तो काशी जी का 80 घाट जो है वो श्री रामचरितमानस का पहला घाट है। वहां कथावाचक कौन है? कथा गाने वाला। सोच करके बताइए कौन हो सकता है वहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन वक्ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? तो श्रोता कहने को कह दीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा ये कहिए गोस्वामी जी अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस जी का पहला घाट है, 80 घाट। वक्ता है बाबा गोस्वामी जी, श्रोता में गंगा जी है, संत समाज है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया? 80 घाट तो ठीक है, 80 घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपर वाला चली 10 12 50, एक से अधिक कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है, और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथ नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोग को ना बुझाई। शरण माने भगवान के पास से रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है। लले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब
विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना? तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लगा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। उभय भात तही आन हूं, हंसी कहा कृपा। भगवान ने कहा ले आइए। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है। परंतु राम जी कहते हैं सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं, तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। राम जी कहते हैं, सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते सुग्रीव, जीव यदि मेरे सामने आकर एक बार अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कह दे कि प्रभु अब तक संसार में मैं भटकता रहा, आज के बाद मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। जो मनुष्य एक बार कह देता है, राम जी कहते हैं, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा व्रत है। अब आप कहिए इसमें कौन रुपया खर्चा है? हो केवल शरणागत हो जाइए, 100 बीमारी की एक दवाई। हमारे पूज्य महाराज श्री का विश्व प्रसिद्ध पद है, चिंता ना करिए चिंतन करिए। क्या करिए? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम ही चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हस्तिनापुर की सभा में दुशासन मां द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। आप लोग जानते हैं ना, द्रौपदी मैया पकड़ी थी सड़िया अपन हाथ से, अपने हाथे पकड़ी थी माई द्रौपदी। दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी मैया को लग रहा था कि हम बचा लेंगे, और जब तक वो पकड़ी रही भगवान आराम से बैठे रहे। जब आखिरी परत बची थी साड़ी की ना, तब मां को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा था, भगवान के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़कर हाथ ऊपर उठा लिया और कहा, कन्हैया मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। पल भर का विलंब नहीं लगा हो, भगवान पहुंच गए। कब पहुंच गए? जब मां ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने मां द्रौपदी की चिंता की और जाकर के लज्जा को बचा लिया। कई लोग कहते हमको बहुत टेंशन है,
अच्छा ये बताइए किसको टेंशन नहीं है? देखिए किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में कह रहा हूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आ रही है तो आपका मार्ग गलत है। विचार करिए क्यों? सत्य के मार्ग पर चलने पर अड़चन आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप सत्य के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले और समस्याएं ना आवे। कहां टेंशन नहीं है? हम कथा गा रहे तो क्या हमरे लगे टेंशन नहीं है? अब हम केकरा से बतावें? एक आदमी अपने सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी अब हम नौकरी में नहीं रहेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, हम 10 साल हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्यों छोड़ दोगे? तो बोला सेठानी जी ने हमको आज मार दिया है। तो सेठ जी एक चटा और खींच के मारे। बोले कितने साल से हो तुम? बोला 10 साल से। बोला 25 साल। मैंने कुछ बोला किसी से? चलो जाओ नौकरी करो। जहां जाइएगा वहीं समस्या है। आप दर्शन करिए। यदि आपसे पूछा जाए आपके जीवन में कोई समस्या है, कहिए, तो इस प्रश्न के 2 ही उत्तर होंगे, या तो है अथवा नहीं है। आप लोग पहले वाला उत्तर बोलिएगा, है। ठीक है ना? क्या आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। अच्छी बात, अच्छी बात। अब है तो इसका भी एक नया प्रश्न, और उसके भी 2 उत्तर हैं। क्या आपके जीवन में जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी 2 उत्तर, या तो है या नहीं है। ठीक ना? आप लोग पहले वाला बोलिएगा है, मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए पहले वाला बोलिएगा है। फिर से आइए, क्या जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। समस्या है तो क्या समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात का टेंशन? यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए। अब दूसरा वाला बोलिएगा नहीं है समाधान। ठीक ना? आइए फिर से आइए, क्या जीवन में कोई समस्या है? क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात का टेंशन? आप समझिए, बड़ा गूढ़ विषय है। यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए, क्यों रोना? और जब समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो फिर क्यों रोना? फिर जो होगा देखा जाएगा। आज क्यों मर जाना? कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो आनंद में रहिए। जो होगा देखा जाएगा। आनंद में रहिए। ये आनंद बनेगा कैसे? केवल और केवल शरणागति से। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। ये पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता के रूप में बैठे हैं श्री भरद्वाज जी। ये दूसरा घाट है और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। जीवन में किस प्रकार के कर्म को संपादित करना चाहिए, इस बात को याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। इस घाट पर चर्चा हुई। मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कह रहे, मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। ये मानस का तीसरा घाट है, कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता के रूप में मां पार्वती भवानी जी हैं और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने सुनाई है। आपको उदाहरण देता हूं, 1-2 चौपाई। भगवान शंकर कहते हैं,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग। जीवन में अनुभव में आने के बाद जब बात कही जाए तो सुनने वाले पर उसका 100% प्रभाव पड़ता है। अनुभव में आने की बात, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, ए बाबू धूप में बरवा नहीं खे सफेद भई। पिताजी बड़े बाबूजी कोई बात रोकते थे तो कहते थे घाम में नहीं पकैले है करा के। अर्थात हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। अनुभव की बात मानने से हमारा कल्याण होता है। भगवान शंकर कहते, देवी ये सुनी सुनाई बात नहीं है। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। क्या? सत हरि भजना, भगवान का भजन ही सत्य है। उसके बाद जितना दिखाई दे रहा है जगत सब सपना, ये सब सपना है, एकदम सपना समझिए आप। जितना अच्छा बताओ, रात को सोते समय जो सपना देखते हैं सवेरे जगने के बाद वो सही होता है का? कहिए। सही छोड़िए, सपनवे याद नहीं रहता का देखले रहनी है। गोस्वामी जी कहते हैं, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि में देखा हुआ स्वप्न प्रातः काल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब समाप्त होने वाला है। अभी पीछे 2 साल कोरोना का रहा, 2020 और 2021 में था ना। भदोही में कोरोना रहे कि ना रहे? अच्छा रहे, यहू जा रहे। ये किरौना छोड़ला सुना के होके, जिसको मिलिए वही जड़ी बूटी बताता था उस समय। कढ़ी पत्ता पी लीजिए, गिलोय पी लीजिए, तो ये पी लीजिए, वो पी लीजिए। जो पिया वो भी गया और जो नहीं पिया वो भी गया। कई लोग तो भैया काढ़ा इतना पी लिए कि उनका पेट परमानेंट खराब हो गया। हाँ, काढ़ा पी पी के पेट में खराब कर लिए। हम लोग एक पद गाते हैं, हर हर महादेव तो ठीक है, ये बतिया बुझाया अभी जो हुआ है। अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छू। जीवन में क्या नित्य है और क्या अनित्य है, यही जान लेना ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, भ्रम से बाहर रहिएगा। किताब पढ़िएगा तो जानकारी मिलेगी, सत्संग में आइएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। यही मूल अंतर है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या साथ जाएगा, क्या छूट जाएगा। और जो मनुष्य साथ जाने वाली सामग्री के यत्न में लगा है वो ज्ञानी है। आपको बताऊं, पूज्य महाराज श्री के मुख से कहानी सुना मैंने। एक नगर का सिद्धांत था कि उस नगर का राजा जैसे 75 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का? तो उस राजा की शाही सवारी निकाली जाती थी, गाजे बाजे के साथ निकाली जाती थी। सब लोग नाचते थे लेकिन राजा रोता रहता था। लेके जाते थे, राज्य के किनारे एक बड़ी सी नदी थी, नदी के उस पार घनघोर जंगल। लेके जाते थे, नाव में राजा को बिठा करके उस पार जंगल में छोड़ के लोग आ जाते थे। जंगल में जानवर उसको मार के खा जाते थे, इधर दूसरा राजा बनता था। ये वहां की परंपरा थी। जो राजा 75 साल का हो रोने लगे और लोग उसकी शाही सवारी निकाल दे। एक बार एक राजा की सवारी निकली तो वो नाच रहा था, सबसे गले मिले, कहे ध्यान से रहना। लोग सोचे भाई ये तो अद्भुत दृश्य है, सुना है आज तक जो भी राजा गया रोते हुए गया, ये पगला गए हैं का राजा साहब, नाच रहे हैं। तो उनके मंत्री ने कहा, सरकार जब तक आप उस पार नहीं चल जाते तब तक हम आप ही के मंत्री हैं। एक प्रश्न मन में उठ रहा है,
आपके पहले जो भी राजा गए रोते रोते गए, आप नाचते हुए जा रहे हैं। राजा ने कहा, मैं अपने पूर्वजों की तरह मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता था कि मेरे जीवन में भी यह समय आएगा कि मुझे छोड़कर राज सत्ता उस पार जानी पड़ेगी। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मैंने अपने राज्य काल के समय में ही जैसा महल इस पार है उससे भी आलीशान महल उस पार बनवा लिया हूं। अब पूरी व्यवस्था करके रखा हूं, पूरा जीवन आनंद से जीऊंगा, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये कथा कहती है, इस जीवन को जीने के साथ साथ उस पार की भी जो तैयारी करके रखता है वो भी जगत से जाते समय नाचते हुए जाता है और आनंद में जाता है। इसलिए आज से भी व्यवस्था में लगिए। अरे मन बन व्यापारी राम नाम के, इसलिए मन बन व्यापारी राम नाम के। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? ये ज्ञान घाट कहां है? पहले डिसाइड कर लीजिए, प्रयाग में है कि काशी में है कि कैलाश में है? कहां है? कैलाश में है। ज्ञान घाट कहां है? कैलाश में। भगवान शंकर वक्ता है, मां भवानी श्रोता है। ये मानस का तीसरा घाट है। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। अब मानस का चौथा घाट आ गया। पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। कथावाचक कौन है? कागभुशुंडी जी, कौवा महाराज, कौवा है, कथावाचक है। श्रोता कौन है? तो श्री गरुड़ जी महाराज, भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज, वो प्रधान श्रोता है। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति प्राप्त कैसे होगी, ये सब बात उत्तरकांड में कागभुशुंडी जी ने बताई। मैं आपसे कहूं, बिना भक्ति सब व्यर्थ है। कागभुशुंडी जी पर जब राम जी प्रसन्न हुए थे ना, तो राम जी बोले, कागभुशुंडी जी मांगिए क्या क्या चाहिए। कागभुशुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। तो राम जी ने कहा, ठीक है, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए। यदि राम जी हम लोगों से बतिया कही दे तो हम लोग नाचने लगेंगे। राम जी ने ज्ञानी विज्ञानी समस्त कलाओं गुणों के धाम होने का वर दे दिया। लेकिन आपसे कहूं, कागभुशुंडी जी प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही। भगवान ने समस्त सुख देने के लिए कह दिया, परंतु भगति आपने देना न कही। लेकिन राम जी अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहे। अरे भक्ति नहीं मिला तो क्या हुआ, ज्ञान विज्ञान तो मिला है। लेकिन आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कि रात को कोई मलाई कोफ्ता बनावे, समझ रहे हैं ना? उसके लिए कैसे बनेगा मलाई कोफ्ता? पनीर लावे, पहले उसको मिसे खूब बढ़िया से, उसको गोल गोल लड्डू बना के भीतर काजू किशमिश डाल के भैया ओके छान ले तेल में, फिर खूब बढ़िया उसका ग्रेवी बनावे। ग्रेवी में खूब बढ़िया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कौन कौन पाउडर पड़ता है, वो क्रीम भी डाल दे, गाय का घी डाल दे और कसूरी मेथी भी थोड़ा भुरभुरा दे उनमें, हाँ, खोआ भी डाल दे, खोआ भी डाल दे, सब डाल दे और उसमें कोफ्ता भी डाल दे पनीर वाला, निकाल करके खाए। स्वादिष्ट होगा ना? कहिए, स्वाद मिलेगा? पूछ रहा हूं, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नमक तो डाला ही नहीं। नमक डाले थे क्या? नहीं। आप देखिए, सब मसाला डाल दीजिए, नमक ना डालिए ना, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। कसूरी मेथी भैया ना पड़े तब वो चली, खोआ ना पड़े तब वो चली, लेकिन नमक नहीं पड़ेगा तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है,
उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, भगवान की भक्ति नहीं मिली तो सब व्यर्थ है। इसलिए भक्ति की याचना करिए। ये भक्ति मिलेगी कैसे? जब हम भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे तो केवट भैया की तरह एक दिन हमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चौथे घाट का नाम है भक्ति घाट। कथावाचक है काकभूषुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज। ये मानस के 4 घाट। अब 5वां घाट अभोली का ही पंडाल है, ये पंचम घाट। यहां वक्ता बना के ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता बन के आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो कथा गाई है, जितना मैंने सुना है और जितनी मेरे पर भगवत कृपा है, इन सबको मिला करके मैं आपको यहां से सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से कथा गाऊंगा और आप प्रेम से सुनने का प्रयास करिएगा।